ओम शांति। आज 28 नवंबर 2023 के परमात्मा पिता के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। प्रश्न: निश्चय बुद्धि की परख क्या है और निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? जो परमात्मा में निश्चय रखते हैं उन बच्चों के लिए कहते हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परमाने वो बच्चे होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जैसे पतंगे आते हैं जो बहुत प्यार करते दिए से, वो उसके ऊपर लपक पड़ते, भले जान क्यों न चली जाए, लेकिन कुछ सिर्फ आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं। तो हमारा परमात्मा से कैसा प्यार है? क्या हम उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, उनकी हर आज्ञा फॉलो करने के लिए तैयार है, या सिर्फ दूर दूर से ही नमस्ते है? तो परमात्मा कहते हैं जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, क्षमा मतलब ज्योत, वही राजाई में आते हैं। फिदा होना मतलब कुर्बान जाना, बलिहार जाना। तो फेरी लगाने वाली प्रजा में ले जाते हैं। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। मतलब धरती पर गिरे या मर भी जाए तो भी अपना स्वधर्म, शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति ये नहीं छोड़ना। ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है कि कुछ भी हो जाए हम परमात्मा पिता का हाथ और साथ, उनकी दी गई शिक्षाएं हमेशा लाइफ में फॉलो करेंगे। निश्चय बुद्धि बच्चों की ये प्रतिज्ञा है। तो हम अपने आप से टैली करेंगे, मैं कितनी निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। गीत आज की मुरली से है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। परमात्मा ने कहा ज्ञान मक्खन है। जैसे बहुत मेहनत कर कर के जो इसेंस निकाला जाता है, वो परमात्मा हमें इन ज्ञान मुरलियों के थ्रू दे रहा है। भक्ति अगर हम समझ के बिना कर रहे हैं तो उसे छाछ की उपाधि होगी। भले वो शक्तिशाली होती है, ज़रूरी होती है शरीर के लिए, और हमें भक्ति के बाद ही यह ज्ञान का फल मिलता है, लेकिन समझ के बिना की हुई भक्ति को परमात्मा छाछ कहते हैं, क्योंकि उसमें मक्खन जितनी ताकत नहीं होगी। अगर समझ के साथ हर चीज़ का आगे पीछे सोचकर, हर परंपरा का यथार्थ अर्थ समझकर उसमें से खुद की उन्नति हो रही है, ये देखते हुए अगर हम भक्ति करते हैं तो वो परमात्मा कहते हैं काम आएगी। लेकिन बगैर कोई एम ऑब्जेक्ट रखे, बगैर कोई उद्देश्य रखे अगर हम भक्ति करते जा रहे, बस लोगों ने सिखाया इसलिए, दूसरों को देखकर, या किसी ने बोल दिया, या परंपरागत हम कर रहे हैं ब्लाइंड फेथ के कारण, तो वो भक्ति छाछ के बराबर है। परमात्मा हमें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण जी के मुख में भी मक्खन दिखाते हैं, है ना। तो ये मक्खन हम सब बच्चों का यादगार है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रिप्लाई करेंगे बाबा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा: शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है हमें। पवित्रता के आधार पर हमें अपने जीवन को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना देना है, और हमें देखकर दूसरे भी बने ऐसी प्रेरणा स्रोत बनना है। श्रीमत पर हमें विकारों का दान देकर संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदान होने वाला परवाना बनना है हमको, फयरी पहनने वाला नहीं। फिर ब्लेसिंग में भगवान हमको वरदान दे रहे हैं, परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। इसका डिटेल है, स्मृति स्वरूप आत्मा मतलब जिनकी स्मृति में निरंतर परमात्मा की याद है, वो समर्थ मतलब शक्तिशाली होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है।
भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन एक समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन है। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन हम उनको साइड सीन समझेंगे। जैसे हम घूमने जाते हैं, टूर पर जाते हैं, तो साइड सीन को एंजॉय करते हैं, ना कि टेंशन लेते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, उसका टेंशन न लेते हुए हम उसे एंजॉय करेंगे, तो हम सच्चे सच्चे ट्रैवलर बनेंगे इस दुनिया के, या ऊंचे पद के। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। परमात्मा कहते हैं आपको तो फ्री में लाइफ के अप डाउन्स मिल रहे हैं, उसे देखो, साक्षी बनकर एंजॉय करो, आगे बढ़ो, अटको नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है समझने की। इस पर थोड़ा बैठकर सोचना कि मैं परिस्थितियों में अटक जाती हूँ या मैं उसे एंजॉय करती हूँ, कि यस, इसमें से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने के लिए आई है। ये ज़िंदगी की टाइट सिचुएशन मुझे लाइट बनाने आई है। ये ज़िंदगी के अप डाउन्स मुझे कौन सा पाठ पक्का कराने के लिए आई है। ये मुझे कौन सी ट्यूशन देने के लिए आई है फ्री में, तो ले लेना चाहिए फ्री वाली ट्यूशन। तो परमात्मा कहते हैं साइड सीन फ्री में दिखा रही है ज़िंदगी, देख लो और खुश हो जाओ, अटको नहीं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति टिकने वाली नहीं है, यह भी बीतने वाली है। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा, लेकिन ये समर्थी, ये ताकत कब आएगी हम आत्मा में? जब हम परमात्मा को निरंतर अपने स्मृति में, मतलब मेमोरी में रखेंगे। उसके लिए बार बार एक एक घंटे का अलार्म लगा के, ब्रह्म मुहूर्त उठने का, नुमा शाम योग में बैठने का, मुरली रोज स्टडी करने का अभ्यास करना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं परिस्थिति कहो, पेपर कहो, उन समर्थ आत्माओं के लिए, स्मृति स्वरूप आत्माओं के लिए, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स हैं। और स्मृति में है उनके कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार हमने पार किए हैं, नथिंग न्यू। स्लोगन है आज की मुरली से, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो, तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय खुद का कनेक्शन परमात्मा बाप से जोड़ लो, तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। इसे आज पूरा दिन भर 5 बार मन में रिपीट करेंगे समझ के साथ, और इसको जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, सिर्फ ओम शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं, तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वह शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापन करने के लिए बहुत सम्मेलन, शांति सम्मेलन भी करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, आउटपुट नहीं दिखाई दे रही है। मम्मा कहती है और अशांति दुख का कारण बनता रहता है, क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है, तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है। तो अपनी डोर, मम्मा कहती है, फिर से रिपीट करेंगे, परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब शांति स्थापन होगी। लेकिन उसके बगैर ही हम पीस कॉन्फ्रेंस में बात करते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। समझेंगे इस बात को? अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, कोई पूछता है तो उनके लिए इजी सॉल्यूशन क्या है? पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वासधूप लगाओ। वासधूप मतलब जैसे घर में हम अगरबत्ती धूप जलाते हैं खुशबू के लिए, वैसे उन्हें परमात्मा का ये सुंदर ज्ञान और मेडिटेशन की, योग की अनुभूति करवाओ। उन्हें इसका सेंट लगाओ, इसका श्रृंगार करवाओ। फिर उसके बाद यदि वो ज्ञान और योग से कनेक्ट हो जाए, फिर साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य जो है वो उन्हें समझाए कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल मतलब ताकत को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे।
मेरे साथ बुद्धि योग लगाए। मेरे बल को लेकर मुझे सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। सिर्फ प्रभु प्रभु नहीं, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद करना है कि मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। मैं भी आप जैसी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं सर्वशक्तिवान पिता की शक्तिशाली संतान हूँ। मैं परमात्मा पिता के साथ हर क्षण हर पल कंबाइंड स्वरूप में हूँ। मेरे बुद्धि में निरंतर परमात्मा पिता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरा बुद्धि योग हर क्षण हर पल परमात्मा से जुटा हुआ होने के कारण मेरी बुद्धि दिन ब दिन और शक्तिशाली, क्लियर, सटीक निर्णय लेकर निर्णयों पर यथार्थ चलने वाली होती जा रही है। मेरा बुद्धि योग परमात्मा पिता से लगने के कारण अन्य सारी व्यर्थ बातों से मैं आत्मा अब फ्री, मुक्त, परे होती जा रही हूँ। मेरे अंदर के सारे विकारी स्वभाव संस्कार, मेरे अंदर की सारी पाप वृत्तियां नष्ट होती जा रही है। मेरी इतनी साधना बढ़ती जा रही है। परमात्मा खुद मुझे रोज आकर पढ़ाता है, सिखाता है, समझा रहा है। मुझे रोज परमात्मा पिता की ट्यूशन्स मिल रही है। मैं कितना श्रेष्ठ भाग्यशाली गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। रिपीट करें, मैं कितना श्रेष्ठ भाग्यशाली गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। मेरे जैसा सद्भाग्यशाली मैं ही हूँ। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह इस सृष्टि ड्रामा में मेरा रोल, वाह मैं इस सृष्टि ड्रामा में हीरो एक्टर हूँ। ओम शांति। कम बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य और सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।